वक्त की अहम जानकारी के साथ जो कि सामने आ रही है। तो बता दें कि संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है, तो आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी। आज शाम 4 बजे तीनों बिलों पर वोटिंग हो रही है, तो तीनों बिलों पर अलग अलग वोटिंग होगी। शाम 4 बजे का समय आज महिला आरक्षण कानून से जुड़े 3 अहम संशोधन बिलों पर वोटिंग होगी और ये वोटिंग शाम 4 बजे होगी, जिसके बाद ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन गुरुवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक पेश किया, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने संघ राज्य विधि विधेयक रखा है और इस दौरान 131वें संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव पर 251 वोट पक्ष में और 185 वोट विरोध में पड़े। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि इससे कहीं ना कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है और पीएम मोदी ने इस मौके पर साफ तौर पर कहा, अगर बिल का विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, अगर साथ चलेंगे तो किसी को भी नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि वे इस देश की महिलाओं को कुछ दे रही हैं, ये उनका अधिकार है। आज का दिन महत्वपूर्ण और ऐसे में आपको जानकारी देते कि संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों के लिए मतदान किए जाएंगे शाम 4 बजे। तो ये मतदान आज शाम 4 बजे से शुरू होंगे। दरअसल महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पास हो चुका है और इससे 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन के आधार पर लागू किया जाना है और इसी पर बहस जो है कल से छिड़ चुकी है, यानी 16 तारीख से और 18 तारीख तक ये जो बहस है वो जारी रहेगी, सत्र जारी रहेगा। तब सरकार नए संशोधनों के साथ महिला आरक्षण को 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करना चाहती है। प्रॉक्स चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक्स चौधरी, जैसे कि कल देखा हमने हंगामा भरपूर देखने को मिला है, पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी और पक्ष की तरफ से साफ तौर पर जवाब दाखिल किया गया, लेकिन आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ खास आज रहने वाला है, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए कल आपने ठीक कहा कि विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इन सभी की तरफ से, गौरव गोगोई हो, इन सब की तरफ से इस बिल का विरोध किया गया था, लेकिन उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आज की अगर बात करें तो आज वोटिंग होगी दीपाली, शाम को 4 बजे का समय रखा गया है वोटिंग का पास करवाने के लिए लोकसभा के अंदर। और क्योंकि कल राज्यसभा में चर्चा होनी है 10 घंटे की, तो कल राज्यसभा में चर्चा होगी और कल राज्यसभा में वोटिंग होगी इन तीनों ही महिला आरक्षण से जुड़े तीनों ही विधेयकों को पास कराने के लिए। तो आज का दिन बहुत महत्व है। कल की अगर हम बात करें तो आज सुबह या यूं कहें कि देर रात 1:22 तक लोकसभा चली है। उसका कारण था क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि सदन में जितनी जल्दी हो सके चर्चा हो जाए, सांसदों को, सभी सांसदों को मौका मिल जाए इस पर चर्चा करने के लिए, और इसलिए रात 1:22 तक ये चर्चा चली है और आज शाम को 4 बजे इस पर वोटिंग होगी। कोशिश यही होगी केंद्र सरकार की, क्योंकि पहले ही व्हिप जारी कर दिया गया था सभी के लिए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, दोनों की तरफ से व्हिप जारी कर दिया गया था कि सभी सांसद मौजूद रहेंगे लोकसभा के अंदर। तो ऐसे में आज कोशिश यही रहेगी कि इस बिल को पास करवाया जा सके, क्योंकि बिल पास करवाने के लिए 50% सांसदों की मौजूदगी होना जरूरी है। तो कोशिश यही होगी सभी सांसद एनडीए के वो मौजूद रहे और इस बिल को पास करवाया जा सके। लेकिन कल जिस तरीके से विपक्षी सांसदों की तरफ से बिल को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि दक्षिण की भागीदारी बहुत कम हो जाएगी, तो उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया दीपाली और कहा कि कम होने की बजाय 126 से बढ़कर 195 सांसद हो जाएंगे और हर राज्य वाइज जो है वो डाटा दिया है, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, अलग अलग राज्यों के हिसाब से आंध्र प्रदेश हो, सभी राज्यों की तरफ से डाटा दिया है कि कितने % की बढ़ोतरी होगी और कितने सांसद बढ़ जाएंगे। तो ये पूरा डाटा गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन दिया था। जी, प्रॉक्स चौधरी, एक सवाल और है यहाँ पे। विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो 543 सीटें हैं, क्यों ना उसी में से ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाए।
देखिए, क्योंकि कल भी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करी है कि जी। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होना है, यानी कि जनसंख्या बढ़ चुकी है और भागीदारी कम ना हो जाए जनता की, इसलिए परिसीमन की आवश्यकता है। यही कारण है कि 2011 की जनगणना के आधार पर ये परिसीमन किया जा रहा है, ताकि जो जनता बड़ी है उनके 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 लिए एक सांसद बढ़ाया जाए, उनके लिए सांसदों की संख्या बढ़ा जाए, ताकि उनकी जो भागीदारी है वो संसद के अंदर रहे, उनके जो विकास के काम है वो जल्दी से जल्दी हो पाए। तो यही कारण है कि परिसीमन की जरूरत है। और हालांकि विपक्ष ये कहता है कि जब अभी सेंसस चल रहा है तो 2029 के सेंसस के आधार पर ही परिसीमन किया जाए, तो ये विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है, लेकिन क्योंकि उसमें देरी होगी, यही कारण है कि 2023 में जब इसको लाया गया था और जब पास किया करवाया गया था तो उस समय कुछ खामियां थी यूटीज को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, पौंडुचेरी को लेकर, दिल्ली को लेकर। तो इसीलिए इसके अंदर कुछ बदलाव किया गया, संशोधन किया गया। यही कारण है कि दोबारा से इसको पास कराने के लिए संशोधन करने के बाद कैबिनेट में पास किया गया और अब ये स्पेशल सत्र बुलाया गया है। तो सरकार चाहती है कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जाए। तो यही कारण है कि स्पेशल सेशन बुलाकर जो बिल है, जो विधेयक है महिला आरक्षण कानून से जुड़े हुए, इनको रखा गया है। जी, देखिए विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन अगर हम लोग फैक्ट्स पर बातचीत करें, अगर परिसीमन होता है, सीटें बढ़ती हैं भविष्य में, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पर ही इसका असर देखने को मिलेगा और इसका फायदा सीधे तौर पर जनता का ही होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चाहे विधानसभा हो जी। या चाहे लोकसभा हो, जब जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है, क्षेत्रों का बंटवारा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर अगर जनसंख्या बढ़ी है तो इसके अंदर भी जो लोकसभा सीट है वो बढ़ेगी, विधानसभा सीट भी बढ़ेगी, तो उस आधार पर विधायक भी ज्यादा बनेंगे और एमपी भी ज्यादा बनेंगे। तो जनसंख्या के आधार पर उस क्षेत्रों को बांटा जाएगा। तो यही कारण है कि ये परिसीमन की जरूरत है विकास काम के लिए, विकास कार्यों के लिए। लेकिन जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है, वो भी चुनावी समय पर, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और 2029 का जो लोकसभा का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, इसलिए यह परिसीमन करवाया जा रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर। यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर यह परिसीमन करवाया जा रहा है, जबकि यह परिसीमन होना चाहिए 2029 में जो जनगणना हो जाएगी कंप्लीट, उसके आधार पर। तो ये विपक्ष इस तरीके के आरोप लगा रहा है कि राजनीतिक लाभ बीजेपी लेना चाहती है, 2029 का चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए परिसीमन करवाया जा रहा है और दक्षिण की भागीदारी कम होगी। लेकिन कल जब अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया तो उन्होंने क्लियर किया कि लोकसभा के अंदर अगर प्रतिशत की बात करें तो कर्नाटक के अंदर अभी 5.15% की भागीदारी है लोकसभा के अंदर, जो बढ़कर 5.44 हो जाएगी, यानी कि 28 सांसदों से बढ़कर 42 सांसद हो जाएंगे। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर जो अभी 4.60 के प्रतिशत है सांसदों का, वो 4.65 हो जाएगा, यानी 5% बढ़ जाए, 0.5% बढ़ जाएगा और सांसद 25 से 38 हो जाएंगे। तो ऐसे ही अलग अलग राज्यों की पूरी डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई है अमित शाह की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। इसके साथ साथ क्या कारण है ये 850 सीट करने का परिसीमन करके जो 543 से 850 करने का क्या कारण है वो भी बताया गया है। तो कल इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह पहले ही दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला होता है, आरोप लगाना विपक्ष का काम होता है, जवाब देना पक्ष का काम होता है। कल भी ये देखने को मिला था और आज भी कुछ इस तरीके की तस्वीर देखी जा सकती है। जी, प्रोक्ष चौधरी, एक चीज और है यहाँ पर, कहीं ना कहीं एक धार्मिक एंगल भी विपक्ष की ओर से लाया जा रहा है, उनकी तरफ से लगातार एक ही सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों ना मुस्लिम महिलाओं को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, आरक्षण उस बेस पर होना चाहिए। लेकिन हमारा जो भारत का संविधान है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि धर्म के बेस पर किसी तरीके का कोई आरक्षण नहीं देना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, कल असुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े किए थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर आपको आरक्षण देना ही है तो मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दे, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये कानून के तहत नहीं है, संविधान में ऐसा नहीं है, और अगर आपको
सांसदों को मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर उतारना ही है, तो आप अपने जितने भी सीटें लड़ते हैं चुनाव के अंदर लोकसभा की, उन सभी पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकते हैं। ये जवाब गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन ही दे चुके हैं। यानी कि अब विपक्ष धर्म के आधार पर यह आरक्षण की मांग कर रहा है, या यूं कहे कि आरोप लगा रहा है कि आप किसी चुनाव जीतने के लिए एक धर्म को नीचे करना चाहते हैं, एक धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो कम करना चाहते हैं। लेकिन इसका जवाब गृह मंत्री और पीएम ने लोकसभा के अंदर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी चाहे अपने कैंडिडेट्स किसी भी धर्म के आधार पर खड़ा कर सकते हैं, उसमें उनकी वो जैसा चाहे वैसे उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकते हैं, किसी की रोक टोक नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। जी, पुरुषों के वर्चस्व की अगर बात करें तो क्या किसी तरीके का प्रभाव पड़ेगा अगर महिलाओं की भागीदारी ज्यादा बढ़ेगी इस पर? देखिए, कल भी इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। अमित शाह ने एग्जाम्पल दिया कि अगर ये मानिए कि किसी लोकसभा में 100 सीटें हैं, तो हम उसको 50% बढ़ जाएंगे, यानी कि 150 वो सीटें हो जाएगी। और आप उसका अगर 33% निकालते हैं तो 50 सीटें एक साइड हो जाएगी, यानी कि फिर भी 100 सीटें पुरुषों के पास बची है। तो ये क्लियर तस्वीर कल गृह मंत्री अमित शाह हर एक पॉइंट पे दे चुके हैं कि जितनी संख्या इस समय महिलाओं की होनी चाहिए, 260 या 62 के समथिंग जो सीटें होनी चाहिए, वो आरक्षण के बाद उनको मिलेगी। लेकिन पुरुषों की जो भागीदारी है वो बखूबी जैसी अभी चल रही है वैसी ही चलेगी। हालांकि वो पार्टी पे निर्भर करता है कि वो 33% देता है या उससे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारता है उम्मीदवार के तौर पर। तो ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक आंकड़ा केंद्र सरकार की तरफ से फिक्स कर दिया गया है कि 33% तो महिलाओं को चुनाव में उतारा ही जाएगा। जी, प्रॉक्ष चौधरी, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये कानून बनता है महिला आरक्षण का, तो ऐसे में क्या लगता है हर 5 साल बाद आंकड़ों में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा, सीटों में बदलाव देखने को मिला? नहीं, इस पे कल गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि जनगणना के आधार पर ये जो परिसीमन हो रहा है, और परिसीमन के बाद जो फिक्स सीटें हो जाएगी वो उतनी ही रहेगी। हालांकि बाद में भविष्य के अंदर क्या कुछ बदलाव होते हैं वो उस पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल जितनी परिसीमन के बाद सीटें होगी, फॉर एग्जांपल 850 होती है अधिकतम, तो वो 850 ही रहेगी। आगे अगर जरूरत पड़ती है वो तो भविष्य के पर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल किसी तरह का कोई बदलाव आगे आने वाले भविष्य में इस परिसीमन के बाद नहीं होता दिखेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रॉक्ष चौधरी, और इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।